अच्छा सर, ये बताइएगा, जो कश्मीर रोड पर आग लगी या इस तरह की मुतादिद आगें, जो फायर ब्रिगेड का एक डेटा है कि 60 से ज़ायद जगहों पर इस तरह की मुख्तलिफ औकात कार में इस तरह से आग लगी है, क्या ऐसी चीज़ें अगर इन बिल्डिंग्स में होती तो ये आग नहीं लगती? और क्या ऐसी चीज़ें अब जहाँ पर आग नहीं लगी ऐसी चीज़ें वहाँ पर इक्विप्ड हो जाएं या ऐसी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएं कि आग से जो है वो बचा जा सकता है? देखिए, बल्दिया के हादसे के बाद जहां 270 लोगों की हलाकत हुई थी, पाकिस्तान में फ़ायर सेफ्टी एक्ट फॉर बिल्डिंग्स पे काम शुरू हो गया था। और वो सेफ्टी एक्ट 2016 के नाम से 2017 फरवरी में उस वक्त के सदर ने पास कर दिया था। तो उस सेफ्टी एक्ट के तहत बिल्डिंग कोड के अंदर हर बिल्डिंग में जहां 3 मंजिल से ज़्यादा की इमारत हो, आग बुझाने के चंद आलात या निज़ाम लाजिम किए गए हैं, जिसमें फ़ायर एक्सटिंग्विशर्स, फ़ायर अलार्म सिस्टम, होज़ रील सिस्टम, स्प्रिंकलर्स, फ़ायर डोर्स, इमरजेंसी एग्ज़िट के लोग बाहर निकल सकें, और फ़ायर ट्रक का, फ़ायर ब्रिगेड का वहाँ तक एक्सेस होना। तो अगर इस बिल्डिंग के अंदर, चूँकि अभी तक वहाँ पे आग नहीं बुझी है या धुआं निकल रहा है, फ़ायर अलार्म सिस्टम मौजूद होता, स्मोक अलार्म इंस्टॉल होते, तो किसी भी सूरत में आग लगने से पहले ही धुआं ज़रा सा भी खारिज होता तो वहाँ घंटियाँ बज जाती और वहाँ का अमला उस आग को बुझा सकता था, जो निज़ाम वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो इस वजह से, वहाँ ना होने की वजह से ये आग उस वक्त पता चली जब लोगों ने वहाँ शोले निकलते हुए देखे। और उसके बाद उस आग को, चूँकि बेसमेंट था, वहाँ पे रास्ता नहीं था, वहाँ तोड़ फोड़ भी हुई है, और उस बेसमेंट के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैकिंग भी कर रखी थी। तो इस वजह से वो नामुनासिब चीज़ थी। और ऐसे मॉल्स के अंदर, ऐसे बिल्डिंग्स के अंदर या डिपार्टमेंटल स्टोर में एक वक्त में सैकड़ों अफराद होते हैं, करोड़ों रुपए का माल होता है। तो उन सब की हिफाजत के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए आग बुझाने का जो निज़ाम है, फ़ायर सेफ्टी एक्ट बिल्डिंग कोड के तहत 2016, उसको नाफिज किया जाए, ताकि कराची के हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर जो कमर्शियल है, जहाँ लोगों की आमद है, जानों को बचाने के लिए आग बुझाने के इंतज़ाम को लाजिम किया जाना चाहिए। अच्छा सर, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का ज़िम्मेदार कौन है? आया फायर ब्रिगेड है, केएमसी है, कौन से इदारे हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं? उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, फ़ायर डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, पीडीएमए, डीएचए, कंटोनमेंट, इन सब को इसकी ज़िम्मेदारी देनी चाहिए कि आपके इलाके में जो इमारात हैं वहाँ पे इस फायर सेफ्टी एक्ट के तहत निज़ाम होना चाहिए। लेकिन उसमें फिर इंजीनियरिंग आ जाती है कि इस सिस्टम कैसा होना चाहिए। हमने, ज़ाहिर है, कराची फायर ब्रिगेड ऑपरेशन के लोग हैं, आग बुझाने वाले लोग हैं, उनको नहीं पता कि सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है। यहाँ बुलाया, एडमिनिस्ट्रेटर ने भेजा था, उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की है। तो इन सब के इदारों के लोगों को ट्रेंड भी होना चाहिए कि वो बिल्डिंग एक्ट कहता क्या है। वहाँ से कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग लिए जाएँ जो ये समझें कि जी फायर इंजीनियरिंग ब्यूरो बन रहा है, और लोग इस समझ के हिसाब से बिल्डिंग्स को चेक करें कि वहाँ ये सिस्टम है कि नहीं है। और अब जो आग लग गई है, जितने ये डिपार्टमेंटल स्टोर इस कंपनी के, दूसरों के भी हैं, तो जिन जिन इमारात में हैं वहाँ के मकीनों को भी चाहिए कि थोड़े से होश के नाखून लें और कहें कि जी आपने यहाँ स्टोर तो खोल रखा है, लेकिन क्या इस स्टोर के अंदर आग बुझाने के इंतज़ामात हैं? अगर ऐसा एक वाक़या कहीं और हो गया, चूँकि हुआ ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर लोगों को, मकीनों को भी खाली करा लिया, मखदूश हो गई है जल के और तोड़ के। तो इसलिए जहाँ जहाँ अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि सारे स्टोर्स को, सारे शॉपिंग सेंटर्स को, इमारात को कराची में चेक किया जाए कि वहाँ आग बुझाने का इंतज़ाम है कि नहीं है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि कराची में इस वक्त मतलब कितनी फ़ीसद बिल्डिंग्स ऐसी होंगी, ये हाई राइजेस, वो के हज़ारों में अब हैं और कुछ बन भी रही हैं, इनके अंदर ये तमाम तर सहूलियात मौजूद होंगी? और हमारे पास एक स्नॉर्कल है, उसकी भी एक लिमिट है, 20-20, 22-22 मंजिला को वो भी कैटर नहीं कर सकती, 65 मंजिला सी व्यू पर भी कैटर नहीं कर सकती। तो कैसे ये निज़ाम होगा, चलेगा? और इसमें क्यों मतलब ये अमल दरामद नहीं कर पा रही इंतज़ामिया? क्या आपको लगता है कोई टेक्निकल वजूहात हैं या फिर इसमें कोई करप्शन का अंसर है? क्या है प्रॉब्लम, क्या है? देखिए, पहला सवाल, कराची में 80% इमारात आग बुझाने के निज़ाम से महरूम है। कुल 20% इमारात होंगी जिसमें निज़ाम होगा। अब 80% को इस इंतज़ाम को करना है, उसके लिए एक सीरियस एक्शन होना चाहिए। उस एक्शन में ज़ाहिर है, जहाँ
हम इमारत बनाते हैं तो बिल्डर तामीर तो कर देता है लेकिन आग बुझाने का इंतज़ाम नहीं करता। अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि एक इमारत के अंदर कितना ख़र्चा आएगा, तो 3 से 4% खाली ख़र्चा होगा आग बुझाने का इंतज़ाम करने के लिए। तो करप्शन का अंसर तो हमारे यहाँ है और उसको बंद होना चाहिए, चूँकि लोगों की जानों का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है। तो इस हवाले से, और आपने पूछा फायर ब्रिगेड के हवाले से, देखिए कराची फायर ब्रिगेड पिछले 20 सालों से फायर ब्रिगेड यानी फायर टेंडर्स से महरूम था। 14 रह गए थे, 15 रह गए थे, और एक वक्त में अगर दूसरी आग लग जाती थी तो एक आग के बजाय दूसरी आग नहीं बुझती थी, और ये उस वक्त पहुंचते थे जब सब कुछ जल जाया करता था। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि पिछले दिनों, पिछले साल या 1.5 साल पहले हमें 48 ट्रक विफाक की तरफ से मिल गए हैं। अब उन ट्रक्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, या आपने जिन इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ को, साइट को, काटी को, कुरंगी को, लांडी को दे रखे हैं, तो वहाँ उनके ड्राइवर्स भी मौजूद हों और उनका बर वक्त ऑपरेशन हो कि आग लगने की सूरत में वहाँ पहुँच जाए। तो ये बड़ी संजीदा बात है कि पाकिस्तान में या कराची के अंदर जितनी हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, बुलंद बाला इमारतें हैं, वो आग, उसमें से 80% आग बुझाने के इंतज़ामात से महरूम हैं। तो इस हवाले से लोगों को अब खड़ा होना चाहिए, वहाँ के मकीनों को खड़ा होना चाहिए कि अगर हमने यहाँ रहना है तो यहाँ आग बुझाने का इंतज़ाम होना चाहिए। अच्छा, एक मुख्तसर सा ये बताइएगा सर कि लेट से कि अब एक पुरानी बिल्डिंग है, उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़राब है, क्लिफ्टन की बहुत सारी इमारतें 20-20, अब उसमें वो सारी चीज़ें नहीं लग सकती, तो क्या वो बुनियादी चीज़ें हैं कम खर्च बालानशी वाली के लोग ले जाकर अपने घरों में रख दें और उनको ये हो कि जब आग लग जाएगी तो हम इब्तदाई तौर पर आग को बुझा के निकल जाएंगे? वो कौन कौन सी चीज़ें जो घरों में होनी चाहिए? एक साहब का हमने बहुत पहले इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि जहेज़ में आप बेटी को करोड़ों का देते हैं तो एक फायर एक्सटिंग्विशर भी दे दिया गया, करें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जी, हमने अब जैसे लोग हमसे सवाल करते हैं हमारे घर में क्या होना चाहिए, हमारे फ्लैट में क्या होना चाहिए, आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक सेफ्टी किट डेवलप की है। उस किट के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर है और उसके साथ एक फायर ब्लैंकेट है। एक्सटिंग्विशर हम वहाँ लगाएंगे जहाँ आपका इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, और ब्लैंकेट हम किचन में लगाएंगे। ये 2 जगह हैं जहाँ से हमारी आग लग सकती है। आग लगने की सूरत में किचन में अगर फ्राई पैन में आग लग गई है, खुदा न खासा किसी कपड़ों में आग लग गई है, तो वो ब्लैंकेट उस काम आएगा। और फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आग लग गई है जिस पे आप खुदा न खासा पानी नहीं डाल सकते, उसके ऊपर आप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप पूछेंगे इसकी कीमत क्या है, तो कुछ भी नहीं है, 4,500 से 5,000 रुपये का ये आता है। इसकी मौजूदगी आपको एक हौसला देगी कि खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो हम इसको इस्तेमाल करके आग बुझा सकते हैं। कोई इतनी बड़ी कीमत इसकी नहीं है। और ये जो आपने फायर ब्लैंकेट की बात की, या घर पे तो ये हो जाएगा, अब हम इसको उस पैमाने में ले जाते हैं कि जहाँ पर ये आग लगी, कमर्शियल आग थी और वो भड़क उठी, तो उसमें क्या ऐसे इक्विपमेंट अगर इनके पास होते तो ये इनिशियली उस आग पर काबू पा सकते थे? देखें, तो मैं उस तरह पूछ रहा हूँ, जी, बॉल नहीं सर, वो जी, यूट्यूब पे चल रही बॉल फेंकी, क्या वो रियलिटी में भी ऐसा होता है? वो रियलिटी में नहीं है। वो बॉल एक सोशल मीडिया गेम था, एक मार्केटिंग थी, और यहाँ बेतहाशा लोगों को बेचा गया कि जी ये गोला आ गया है, लेकिन वो गोला किसी काम का नहीं है। और उस गोले का इतना बड़ा साउंड है गन शॉट का कि अगर इस कमरे में फट जाए तो हमारा दिल हिल जाए। तो वो इस काबिल चीज़ नहीं है कि उसको अपने घर में रखा जाए। आग जब लगी थी यहाँ, अगर स्मोक अलार्म, आपको सेफ्टी किट के साथ आप एक स्मोक डिटेक्टर अपने घर में और लगा लीजिए। उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, 2,000 रुपये का है। वो धुआं जैसे ही उस तक पहुँचेगा वो शोर मचा देगा। अगर आप नींद में होंगे तो आप बेदार हो जाएंगे। इसी तरह अगर इस हादसे की जगह पे ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी है, अगर स्मोक अलार्म्स लगे हुए होते तो आग लगने से पहले उनको ख़बर हो जाती और ये हादसा, इतना संगीन हादसा कभी भी नहीं होता। और आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो प्लीज़। देखिए, हम पाकिस्तान में पिछले 50 साल से शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में हर साल आतिश ज़दगी के वाक़यात में 10 से 15 हज़ार लोगों की हलाकत होती है। कोई 1.5 लाख 2 लाख लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और 400 अरब रुपए से लेके 500 अरब रुपए का माली नुकसान होता है। ये एक बड़ा संजीदा मौजू है जिसके ऊपर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। ठीक है, कल यही बात चल रही थी डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो यहाँ हमारे यहाँ पेट्रोल की आग लग गई, यानी पेट्रोल बढ़ गया। हमारे लोग बेचारे इसको छोड़ के, एक मोटरसाइकिल वाला अपना 150 रुपये का पेट्रोल बचाने के लिए, या गाड़ी वाला 1500 से 2000 रुपये की सेविंग के लिए लाइन में लग गए।
पेट्रोलियम के मालिक उनसे ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने कहा कि जी आप, हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है, कल हम इकट्ठे 4-5 लाख रुपए इजाफी कमा लेंगे। अब हम बिजली की तरफ जा रहे हैं, उसका झटका लगने वाला है। हुक्मरान हमारे नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की बातें करते हुए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं है। तो मेरा ख़्याल है हमें कुछ तामीरी, कुछ मेयारी काम करना चाहिए, और ये महज़ब माशरों की निशानी होती है जहाँ ये काम किया जाता है। तो ऐसी एसोसिएशंस भी हमने बना रखी हैं जो इस हवाले से हमारी मदद चाहता है। हम लोगों को ट्रेन भी करना चाहते हैं कि ताकि लोगों की जानें बच सकें और इमलाक का नुकसान हो सके और पाकिस्तान के अंदर हम बेहतरी ला सकें।